हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट 10 फॉर क्लास 9 एंड द सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। इससे पहले वर्कशीट 9 जो आया था वो पॉलिनोमियल पे बेस्ड था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम उसी का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता है किसी भी चीज को तोड़ना, टुकड़ों में बांटना, गुणनफल निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको देखिए। To factorize the quadratic polynomial like px square plus qx plus r where p is not equal to 0, p 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, and p, q, r are constant. We try to find out two numbers a and b such that a plus b equal to q and a into b is equal to p into r. अब मैं इसको आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि ये इतनी बड़ी गाथा क्या लिखी हुई है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए आपके पास एक फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आई रिपीट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब उसने बोला है कि a इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू आर होना चाहिए और a प्लस बी इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। सो आपका जो Q है वो ये है एंड ये P है और ये R है। सो साधारण भाषा, सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर आपस में गुणा करें तो प्लस का 6 आ जाए। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो उसमें प्लस 5 आ जाए। आई रिपीट, अगर गुणा करे, गुणा या भाग करे, ठीक है, गुणा करने पर आपके पास प्लस 6 आ जाए और जमा या घटा या आपस में क्लैश करने पर प्लस 5 आ जाए। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है या ये जैसे वर्कशीट में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सबसे पहले आपको 6 के फैक्टर बनाना है। ठीक है, 6 को टुकड़ों में बांटना। 6 के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 इंटू 3 6 होता है। ठीक है, 6 इंटू 1 6 होता है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कौन सा वाला एक्यूरेट फैक्टर इसमें दोनों कंडीशन में एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब दोनों कंडीशंस में सुटेबल हो रहा है कि प्लस या माइनस करने पर प्लस 5 आ रहा है और गुणा करने पर 6 आ रहा है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा? 6 आएगा, और 2 और 3 को प्लस कर दोगे तो क्या आएगा? प्लस 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 क्यों हो गया? 6 को ब्रेक कर लिया, 5 को ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर के पास 2x था, इसका एक x बाहर आ गया, एक x ब्रैकेट के अंदर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, 2x था, यहाँ पे 3x था, तो 2x के जो साथ था वो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 3 ब्रेक होके सिंगल होके यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 3 था। ठीक है, तो ये वाला 3 उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, और ये वाला 2 उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, सो ये क्या हो गया, x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है, सेम ऐसे सारे क्वेश्चंस में है। एक बार दोबारा देख लीजिए, दूसरे एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ कि कैसे होता है। वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ऐसा फैक्टर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करे या डिवाइड इनटू करे तो 12 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई से 12 आना चाहिए प्लस का, और -7 आना चाहिए अगर माइनस प्लस करते हैं तो फैक्टर्स हमें क्या मिल गए, हमें मिल गया माइनस का 4 और माइनस का 3, क्योंकि 2 माइनस को आप अगर इंटू करोगे तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन 2 माइनस को प्लस करना चाहोगे तो माइनस माइनस है तो ये प्लस ही हो जाएंगे, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो इसलिए -7। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस अंडर द ब्रैकेट -4 -3y प्लस -4 इंटू -3। ठीक है, हमने ब्रेक करके लिख लिया।
अब इसको ब्रेक करके लिखने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस अंडर द ब्रैकेट -4 -3। ठीक है, हमने जैसे ही ब्रेक कर लिया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखा। अब ये वाई स्क्वायर था, एक y यहाँ आ गया, एक y अंदर, ठीक है, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ 3y प्लस हो रहा था और यहाँ पे 4 और 3 थे, तो इसका जो 3 था वो आ गया बाहर और इसका जो 4 था -4 वो आ गया y के साथ, y -4 आ गया। ठीक है, दो फैक्टर्स क्या बन गए, इसके बन गए y -4 और y -3। समझ आया? ऐसे ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें से एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उनको समझ नहीं आता है कि इसमें क्या करना है। सो वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ देखिए 7y² प्लस 16y प्लस 4 दे रखा है। ठीक है, अब बच्चे तो ये सोचने लगते हैं कि अरे हमें तो बस 4 का करना है। ठीक है, हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इसको मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो 4 आ जाए, और कुछ मतलब प्लस माइनस करे तो 16 आ जाए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे आपको 4 दे रखा है तो आपको 7 भी देखना है, यानी अब आपको जो फैक्टर लेना होगा वो होगा 7 × 4 यानी 28 के लिए। ठीक है, 28 के लिए आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ उसने दे रखा था a × b मस्ट बी, या कह सकते हैं शुड बी इक्वल टू p × r। ठीक है, a × b p × r, सो a b p r। ठीक है, सो अब जो हमें फैक्टर देखना है वो 28 का देखना है और 16 से देखना है। तो इसके फैक्टर हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो 14 × 2, ठीक है, 7 × 4, 14 + 2 16 हो रहा है। ठीक है, तो 14 और 2 इसके बेस्ट फैक्टर हो रहे हैं, जो इसके दोनों ही कंडीशन में सूट कर रहे हैं। पहला कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई करने पर 28 आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, प्लस या माइनस करने पर +16 आ जाए। ठीक है, सो ये दो कंडीशन में ये दोनों फैक्टर्स अच्छे से सूट हो रहे हैं। ठीक है, 14 × 2, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 7y² + 14 + 2, ठीक है, y + 2 × 2। अब 4 को हमने ब्रेक कर लिया 2 × 2 में। ठीक है, समझ रहे हैं आप? वैसे ही रहेगा, बस बाकी चीजें चेंज होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ इसको 12 को ब्रेक कर लेते थे, क्योंकि आगे में कुछ नहीं होता था तो 1 लेते थे। अब यहाँ पे आगे में 7 है तो इसलिए 4 को ब्रेक किया है। ठीक है, 7 वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे 7y² + 14y + 2y + 2 × 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अगला स्टेप होगा 7y बाहर रह जाएगा, इसका जो एक y है वो अंदर चला जाएगा। y अंदर जाने के बाद 14 के जो फैक्टर होंगे उसके साथ 2 आ जाएगा, y + 2। ठीक है, और ये 2 2 जो यहाँ इंटू हो रहा है इसमें से एक 2 यहाँ आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और एक y यहाँ पे y + 2 हो जाएगा। ठीक है, सो y + 2 एंड 7y + 2 ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। समझ आया? चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे आपको, देखिए p² + 6p + 8। ठीक है, p² + 6p + 8। सो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पर 8 दे दे और प्लस या माइनस करने पे 6 दे दे। ठीक है, प्लस करने पे 6 दे दे। ठीक है, अब ये क्या है, p² + 4p + 2p + 8, क्योंकि 8 का सबसे अच्छा फैक्टर क्या होता है, 4 और 2, 4 2 8 होता है। ठीक है, और 6p है तो हमें 6 चाहिए यानी 4p + 2p। ठीक है, तो अब सिंपली क्या किया, ये p² था, इसका एक p यहाँ रह गया, p + 4 ये आ गया यहाँ के फैक्टर होके। ठीक है, और ये +2 जब 8 को ब्रेक करेंगे तो +2 इसमें से निकलेगा, क्योंकि 8 को हम लोग 4 × 2 भी लिख सकते हैं। तो उसका एक 4 उठ के यहाँ आ गया और एक 2 यहाँ आ गया बाहर। ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया और p + 4 हो गया। अब दूसरा फैक्टर क्या हुआ, p + 2 और p + 4। ठीक है, जिसमें p की वैल्यू आ गई -2 और 4 की वैल्यू आ गई, दूसरे फैक्टर की वैल्यू आ गई
-4। अगर -2 हम लोग इसमें पुट करते तब भी 0 आ जाएगा, -4 पुट करते तब भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे q² - 10q + 21, q² - 10q + 21, सेम एज इट इज। ठीक है, आपको ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -10q आ जाए। तो सेम फैक्टर होंगे, 21 का फैक्टर होता है 7 और 3। ठीक है, सो यहाँ पे 7 और 3 प्लस 10 भी हो जाएगा और 7 3 को इंटू करेंगे तो 21 भी हो जाएगा। ठीक है, सो सेम लेंगे, q² - 3q - 7q, दोनों माइनस के इसलिए ले लिए। आप हमेशा ध्यान देना कि साइन आप कौन सा ले रहे हो। अगर आप साइन गलत लेते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपको -10 चाहिए तो आपको दोनों माइनस में रखना होगा, अगर प्लस में चाहिए तो डिफरेंट रखना होगा। कई बार आपको दोनों माइनस के रखने होंगे, कई बार एक प्लस का एक माइनस का रखना होगा, कई बार दोनों प्लस के रखने होंगे, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। ओके, डिफरेंट टाइम में आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देन q अंडर द ब्रैकेट q -3 - 7, ठीक है, फिर q -3, फिर उसके बाद q -7 पहला फैक्टर हो गया और दूसरा हो गया q -3। सो q की वैल्यू हो गई 7 और q की वैल्यू हो गई 3। अगर इस इक्वेशन में हम लोग q की वैल्यू 7 रखते हैं या 3 रखते हैं तो 0 आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, x² + 5x - 36। अब यहाँ पे -36 दे रखा है। ठीक है, सो हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर -36 आए। ठीक है, प्लस का 36 नहीं, माइनस का 36 चाहिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स क्या ले लिए, x² + 5x - 36। x² 5 का अच्छा सा जो हम लोग 36 और 5 के लिए अच्छा सा फैक्टर ढूंढ सकते हैं, ब्रेक डाउन ढूंढ सकते हैं, वो है 9x और 4, 9 और 4, क्योंकि 9 × 4 36 होता है और 9 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x² + 9x - 4x - 36 x, उसके बाद अंडर द ब्रैकेट x + 9, सेम एज इट इज जैसे ऊपर तक करते हैं, -4x + 9। ठीक है, सो x - 4 एंड x + 9, तो x की वैल्यू हो गई एक जगह 4 और दूसरी जगह हो गई -9। अगर 4 रखते हैं या -9 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, नाउ द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज 2t² - t - 10। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसा नंबर चाहिए जैसे 10 × 2, 10 × 2 कितना हो गया 20। सो आपको ऐसा नंबर चाहिए जिससे आपको 20 मिल जाए और प्लस माइनस करो तो आपको -1 मिले। ठीक है, 20 और -1। सो अगर फैक्टर देखोगे तो फैक्टर यही हो गया। ठीक है, 2t² + 4t - 5t - 10। ठीक है, अब 2t अंडर द ब्रैकेट t - 2 -5t + 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद t + 2, 2t - 5, t की वैल्यू आ गई -2 और t की दूसरी वैल्यू आ गई -5/2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब अगर आगे नंबर दिया होगा तो आपको उसको भी इंक्लूड करके लेना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब पीछे वाला नंबर देखा आगे वाला भूल गए, दोनों नंबर आपको देखकर लेना है। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और लिंक, इसका जो आंसर का लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द फैक्टराइजेशन एंड स्टे सेफ, स्टे ट्यून टू अस। ठीक है, थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।